हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे अवर टॉपिक विल बी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, है ना, कि उसकी संरचना कैसी है, इसको बोलते हैं हिंदी में संरचना। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। फंक्शन मतलब क्या होता है आपका, फंक्शन मतलब होता है वर्क, कार्य, है ना। किसी भी चीज का फंक्शन होता है, हर चीज का फंक्शन होता है, अपना अपना अलग अलग कार्य बोलते हैं इसको, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइज्म को एक है आपका लिविंग, है ना, और दूसरा है आपका नॉन लिविंग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, नॉन लिविंग। तो अब लिविंग को भी टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका प्लांट है कि नहीं, और दूसरा आपका एनिमल्स है। एनिमल्स में ह्यूमन भी आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ऑर्गेनाइज्म में लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म में टू पार्ट इसका हो गया, और लिविंग ऑर्गेनाइज्म का टू पार्ट हो गया प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एनिमल के बारे प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि जो उसके स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। देखिए द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का जो है ना, ह्यूमन का जो बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना है, वो किन किन चीज से मिलकर बना है, और उसका फंक्शन क्या क्या है ना। देखिए स्कूल में आप बैग लेके जाते हो, क्योंकि बैग का कार्य होता है, बैग का फंक्शन होता है कि नहीं, यू हैव अ फंक्शन ऑफ बैग। बैग का फंक्शन होता है, कार्य होता है, उसमें आप बुक लेकर जाते हो, है ना, इसलिए बैग को स्कूल लेके जाते हो, उसका फंक्शन होता है। लेकिन क्या भी कभी ब्रूम को लेके गया हो स्कूल, है ना, मम्मी को बोलना मम्मी ब्रूम दो, स्कूल लेके जाएंगे, झाड़ू 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 पकड़ के स्कूल जाता है, नहीं जाता, क्योंकि झाड़ू का ब्रूम का स्कूल में कोई फंक्शन नहीं होता है। क्लास 6 साल को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो हर चीज का अपना अपना एक फंक्शन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का, ठीक है। तो यू लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस। पौधों के वेरियस पार्ट के बारे में, है ना, हम लोग पौधों के वेरियस पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि नीचे में जो होता है उसको रूट बोलते हैं, उसके बाद आपका स्टेम होता है ना, रूट, स्टेम, या आपका लीव्स है, या आपका फ्लावर है, या आपका फ्रूट्स है, ये सब पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस जो आपका चैप्टर है उसमें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन के बारे में, है ना, हमारे बारे में। तो यू लर्न अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शन। सिमिलरली मैन एंड अदर एनिमल आर आल्सो मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेन, है ना। जैसे पौधे में बहुत सारा भाग होता है, उसका रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है ना। उसी प्रकार इंसान में भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। ऑर्गन किसको बोलते हैं, अंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। दिस टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, सो आई एम अबाउट टू राइट अ लाइन टू यू ऑल। इसको ध्यान से देखिएगा। हमारी बॉडी की यूनिट क्या होती है, सेल, है कि नहीं, सेल। जैसे घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, ये घर है, ये छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर, ईंटों से मिलकर बना होता है कि नहीं। घर का यूनिट होता है, घर का इकाई होता है ईटा। उसी की तरह आपका बॉडी का यूनिट क्या होता है, सेल। आपकी बॉडी की इकाई क्या होता है, सबसे छोटी चीज जिससे मिलकर आपकी बॉडी बना है, सेल। सेल मिला के क्या बना देती है, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बना देती है आपका, ऑर्गन। क्या बना देती है, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। यही लिखा है यहाँ पर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और आपका बॉडी बनाता है। तो यहाँ पर लिखा है दिस टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन होती हैं ये एक साथ मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन सिस्टम, है ना। ये आपका बॉडी का यूनिट है सेल। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द सिस्टम वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड वे सो दैट द बॉडी फंक्शन इन अ बैलेंस्ड मैनर। सभी जो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं आपके बॉडी के, है ना, ऑल द सिस्टम वर्क टुगेदर। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, बॉडी का एक पार्ट है। जैसे आपका हैंड एक अंग है ना, पार्ट है, उसको बोलेंगे ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या है, एक जैसे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, इसलिए आपका बॉडी बैलेंस जो होता है। कम लेट अस स्टडी द वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चलिए कम लेट अस स्टडी, चलिए स्टडी करते हैं वेरियस ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में आपका बन जाता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी यही है ना, सीक्वेंस, क्रम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना देता है आपका ह्यूमन बॉडी। ओके,
तो हम पढ़ने वाले हैं कम लेट स्टडी द वेरियस ऑर्गन सिस्टम। किसके बारे में? वेरियस ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आप लोग को कुछ रिमेम्बर कराना चाहूंगा। मैं आप लोग को लिविंग ऑर्गेनाइज्म के कुछ कैरेक्टर लिखा दिया था मैं, ठीक है। रिवाइज कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म के कुछ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ओ का मतलब ऑर्गेनाइज्म, सीधा समझिए, है ना। कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, सजीव प्राणी के गुण, सजीव प्राणी के गुड, है ना। तो कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म में आप कैटेगराइज कर लेते हो ना कि ये जिंदा है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसे कैटेगराइज करते हो? तो इस कैरेक्टर के बिहाफ पे, इस गुड के बिहाफ पे, इसके पक्ष पे, है ना। तो जिसके पास जो कैरेक्टर होता है, जो अभी लिखने वाला हूं, वो आपका लिविंग हो जाता है। जिसके पास नहीं होता वो नॉन लिविंग होता है। जैसे कि पहला आपका रिस्पायरेशन, क्या है? रिस्पायरेशन। दूसरा है आपका न्यूट्रिशन, और उसके बाद है आपका रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन। खाओगे वो पचेगा ही नहीं, डाइजेशन। और आपका है, इसको मैं फास्ट बता रहा हूँ ना, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन। और आपका क्या है? एक्सक्रिएशन, और आपका है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये कैरेक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म के, जिसको आप देख के बता सकते हो कि ये लिविंग है। अगर मैं रिस्पिरेशन करता हूँ, हिंदी में बोलते हैं श्वसन, सांस लेना। क्या बोलते हैं? सांस लेना, श्वसन। और न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, पोषण बोलते हैं। सब बता दिया हूँ, इसको मैं बस ऐसी बेस के लिए रगड़ रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो ये जो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, खाना खाना। डाइजेशन का मतलब खाने का पचना। तो जिसमें रिस्पायरेशन होता है, जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जिसका खाना पचता है, जो उसको बाहर निकालता है, एक्सक्रिएशन, है ना, बहिष्करण बोलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जाते हो ना मॉर्निंग में, वही। उसके बाद रिप्रोडक्शन, अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, है ना, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, लाइक अस, हमारे जैसा ही नया बच्चा पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन। तो ये जिसमें भी जो सांस लेगा, जो खाना खाएगा, जिसका खाना पचेगा, जो बाहर जाएगा, जो बच्चा पैदा करेगा, ये सभी जिसमें क्वालिटी होंगे वो क्या होंगे? लिविंग्स, ठीक है, लिविंग्स। और जिसमें क्वालिटी नहीं होगा, जो खाना नहीं खाएगा, बुक खाना खाता है नहीं खाता, ये रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है नहीं लेता, ये प्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। आज एक बुक है, कल 4 बुक हो जाएगा, एक जगह रख दोगे तो ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक है, एक ही रहेगा। ये नहीं, मोशन नहीं करता। मोशन मतलब गति होता है ना, ये भी आप लोग करते हो। आपको मैं बोलूंगा, अगर मैं 1000 दूंगा, 24 घंटे एक ही जगह खड़े रहो, बोल सकते हो हाँ करके, लेकिन कर नहीं सकते। 24 आवर एक ही जगह खड़े रहना आपके लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है। आप में मोशन है, गति है, आप इधर से उधर जाते रहते हो। लेकिन बुक को यहाँ रख दूं तो कल 2 दिन बाद वहां 2 घर बाद मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता, इनमें मोशन नहीं होता। तो जिनमें मोशन होता है वो क्या होते हैं? आपके लिविंग होते हैं। जिनमें मोशन, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं। इट इज टू सिंपल। अब जो लिविंग है तो उसमें ये सब प्रोसेस हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस करने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये सभी वर्क ऑर्गन सिस्टम की सहायता से होता है, ठीक है। जब कोई भी वर्क हो रहा होता है तो एक वर्कर चाहिए होता है कि नहीं, उस काम को करने के लिए कोई काम करने वाला होगा तभी तो काम करेगा। तो रिस्पायरेशन का जो काम है, न्यूट्रिशन का जो काम है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर करता है। तो उसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम पहला देखते हैं, ठीक है। डाइजेशन लिखा है, देखो डाइजेशन का मतलब होता है खाना का पचना। अब पाचन करने के लिए कोई चाहिए ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पाचन करता है। चलिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन एवं स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है? आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसके फंक्शन क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पढ़ने वाले हैं ब्रो? डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। खाना को पचाने का काम कौन कौन मिलके करते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा, है ना। तो दे ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन। ऑर्गन बहुत सारे हैं, हैंड्स है, आपका फूड है, आपका स्टमक है। तो ऐसे ऑर्गन्स, दे ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए लिख देते हैं, दे ऑर्गन्स विच हेल्प दे ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन डाइजेशन एंड
रिमूवल वे ऑर्गेन वे अंग विच हेल्प इन डाइजेशन, जो पाचन कराने में सहायक होते हैं, जो पचाने में सहायता करते हैं, एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा वो? आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कहां लिखूं? इधर लिखूं क्या? यही लिख देते हैं, आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यह है इसका डेफिनेशन, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो दे ऑर्गेन्स, इसको मैं मिटा देता हूं, दे ऑर्गेन्स वे अंग, दे ऑर्गेन्स विच हेल्प, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन डाइजेशन, खाना पचाने में हेल्प करते हैं। वे अंग बोल सकते हैं इसको, दे ऑर्गेन्स वे अंग विच हेल्प इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या लिखा है? पचाने में सहायता करते हैं, लेकिन जो नहीं पचता, जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बाहर भी तो निकालना है ना, वो भी काम करता है। आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। वे ऑर्गेन जो खाना को पचाने में सहायता करते हैं, शुद्ध हिंदी में, है ना, और नहीं, जो खाना नहीं पच पाता उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं, दिस कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिस्टम, सो यू कैन राइट, एंड इफ यू वांट टू देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से वर्कर हैं, कौन कौन से हेल्पर हैं इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, जस्ट सेकेंड। पाचन तंत्र क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैं मिटा देता हूं, ये मेन टॉपिक अपना हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन हैं, कौन कौन से अंग हैं, और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ग्रंथि बोलते हैं उसको। तो पहले पिक्चर बना देते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो पिक्चर तो उतना खासा मेरे को नहीं आता है भाई, समझ आना। ठीक है, मेरे को फोटो वोटो बनाना अच्छे से नहीं आता, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी for your understanding. ठीक है, ये बन गया ह्यूमन। अब देखिए, ये आपका नोज है, ये आपका माउथ है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, है ना। ये बना देते हैं अपना, ये ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये जुड़ा होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा नीचे बना दिया क्या, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इसोफेगस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये फिर आपका है ये आपका। ठीक है, ये आपका क्या है? लीवर है। ठीक है, अब ये आपका स्टमक है, स्टमक जी। और उसके बाद आपका आता है ये छोटा सा आपका, ये यहाँ पर होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अभी नामकरण करेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे सबका, नेमिंग करेंगे सबको। इसको बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। ये नीचे में कर होता है। उसके बाद आपका ये ऐसा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर होता है आपका यूं यूं यूं, एक खोली जैसा समझ सकते हो, ये दैट्स, ये है ना, ये आपका बन गया। ठीक है, ये खत्म। तो ये क्या है सर? दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। इसके जो अंदर साइड में होते हैं, ऐसे ऐसे कर दो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, सबको नाम देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये है आपका माउथ, ये तो सबको पता है, MUTH, माउथ हो गया, है ना। ऑर्गेन कितने हैं इसमें? किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाउ मेनी ऑर्गेन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम? एंड ग्लैंड्स। ठीक है, एंड ग्लैंड्स, GLANDS, एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपका माउथ है, उसके बाद आपका इधर होता है, इधर और थोड़ा सा इधर, इसको बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं?
ये है आपके सैलिवरी ग्लैंड्स। पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लार ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक ये थोड़ा ऐसे डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं आपका फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ जाता है लीवर, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, उसको बोलते हैं गैल ब्लाडर। क्या बोलते हैं, या फिर गॉल ब्लाडर भी बोलते हैं, गॉल BLADDER, ठीक है। ये ऑर्गेन्स हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन बताएंगे क्या क्या होता है डाइजेस्टिव में। तो ये गैल ब्लाडर है, और आपका जो ये है ना, ये केला जैसे निकला है, ये है पेनक्रियास। क्या है, पेनक्रियास, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बाहर का जो आपका है, ठीक है, ये सेल जो बना बाहर में, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये नहीं दिख रहा होगा, है ना। और ये जो है, ये अंदर का, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका आता है रेक्टम, ये लास्ट वाला, ये वाला, ये आपका रेक्टम है, रेक्टम, ठीक है, मलाशा बोलते हैं। लास्ट है एनल ओपनिंग। क्या है, या फिर एनस बोलते हैं। कहां पे लिखूं, ये लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला इधर लिख देता हूं। इसको बोलते हैं एनल ओपनिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, एनल ओपनिंग, ये सबसे नीचे वाला, इसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, जहां से आपका जो गंदगी है ना बाहर निकलता है, यही है। तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हाउ मेनी ऑर्गन, पहले इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि इसमें ऑर्गन कितने हैं, और ग्लैंड्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये माउथ है, एक आपका माउथ हो गया ऑर्गन में, ठीक है। दूसरा हो गया आपका फेरिंग्स, देखिए ये माउथ है, ये फेरिंग्स है, ये जो ईसोफेगस है, ये आपका लीवर है, लीवर चलिए ग्लैंड में आ जाता है। ये आपका स्टमक है, स्टमक को लिखने भूलिए क्या, मैं कहाँ लिखा है, स्टमक है, ठीक है, मैच पढ़ो, ठीक है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सम ऑर्गन्स हैं और कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक, ग्रंथियां बोलते हैं उसको। तो आपका माउथ हो गया, ये आपका फेरिंग्स हो गया, और ये आपका ईसोफेगस हो गया, और ये लीवर हो, ये स्टमक हो गया। ये आते हैं ऑर्गन में। चलिए मैं ऑर्गन में लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे लिखना, जगह ही नहीं बचता है। ये ऑर्गन, वो मतलब ऑर्गन समझ जाना, ठीक है। तो एक का माउथ है, ये दिख रहा है कि नहीं, माउथ। उसके बाद आपका फेरिंग्स, पी लिख दूं, फेरिंग्स है आपका। उसके बाद आपका ईसोफेगस है, इसको कहाँ पे लिखूं, ये समझ आओगे ना, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ऑर्गन्स है, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं आपके, वो क्या है, स्टमक भी ऑर्गन में आ जाएगा। इसमें वो जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ ही है, ठीक है। ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथि। क्या होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं ग्रंथि। तो ये है आपका ये वाला SG, स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्लेवरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ये तो पता होगा, लार क्या होता है, सबको पता है ना, सबके मुंह में आता है। अब ये हो गया लीवर, मतलब यकृत होता है हिंदी में, ठीक है। इन सब का क्या वर्क होता है इसको देखेंगे। ये गैल ब्लैडर, इसको पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में। ये पेनक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। ये स्टमक को अमाशय बोलते हैं, ये हिंदी में, ठीक है, अमाशय, ठीक है। तो ये सब है, ये आपका छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पोटा पानी सीधा समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग छलकनी भी बोलते हो, जो कोई अगर कट फट जाता है शरीर तो निकल जाता है ना, जो बॉडी से निकलता है अंतड़ियां, उसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अंतड़ियां, आंत बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये जो बाहर का जो कवरेज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और बड़ी आंत है, और ये जो अंदर वाला है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। यहाँ पर जगह कमी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा देता मैं, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इंटेस्टाइन, चलिए पढ़ते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो इसको केयरफुली देखना है। जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है,
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कितने अंग हैं और कितनी इसमें ग्रंथियां हैं ये आपको दिया गया है आपके डायग्राम में, तो पढ़ते हैं चलिए। केयरफुली सी द केयरफुली दिस डायग्राम, इसको ध्यान से आपको देखना है, अगर बुक में हो तो आपको बुक का डायग्राम देखना है, ठीक है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ, ऑर्गन कौन कौन से देखो मैं लिखा दिया हूं आपका, माउथ है मेन ऑर्गन, और क्या है फेरिंग्स है, कहाँ ये फेरिंग्स है, और आपका इसोफेगस है, कहाँ है ये इसोफेगस, ठीक है। और आपका स्टमक, ये स्टमक कहाँ है, ये देखो स्टमक, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, ये मेन ऑर्गन्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के। और टेकिंग इन अ फूड इनटू अ माउथ इज कॉल्ड इंगेशन, क्या कहलाता है, खाना को अंदर लेके जाना इंगेशन कहलाता है, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ऐसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण, तो इसको बोलते हैं इंगेशन, ठीक है। खाना को द टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंगेशन, खाना को अंदर लेके जाना है ना, इंगेशन कहलाता है। द स्लेवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सेक्रेट सलाइवा, ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स है इसको मैं पहले आपको नाम बता दिया हूं, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि है उसका काम होता है लार बनाना, ठीक है, सलाइवा बोलते हैं उसको इंग्लिश में। द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा बनाती हैं। एज फूड इज च्यूड बिटवीन द टीथ इज मिक्सेस विद द सलाइवा, जब आप खाना को अपने दांत से चापते हो ना, चबाते हो ना, तो वो किससे मिल जाता है, आपके सलाइवा से मिल जाता है, ठीक है, मुंह में होता है कि नहीं, लार सलाइवा कहाँ होता है, तो खाना खाते टाइम जो आपके फूड में सलाइवा मिल जाता है एंड बिकम स्लिमी, और उसको चिकना बना देता है आपके खाने को, ठीक है, स्मूथ बना देता है। दिस फूड मिक्स विथ सलाइवा मूव्स, कहां चला जाता है सलाइवा के साथ मिलके, थ्रू द इसोफेगस टू द स्टमक, आप मुंह से खाना खाए, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, यहाँ से लार निकला है ना, ये उसमें मिला सलाइवा के साथ आपका फूड, उसके बाद ये नीचे गया, अब कहाँ गया नीचे, ये देखो इसोफेगस लिखा है, आपको दिख रहा होगा, तो इसोफेगस में आया खाना धीरे धीरे, ठीक है। अब इसोफेगस से होते हुए कहाँ चला गया, स्टमक, ये आपका क्या है, स्टमक, अमाशय बोलते हैं, स्टमक में चला गया, ठीक है। अब हियर द स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, हियर द फूड इज मिक्सड विथ गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम द स्टमक लिनिंग, तो जो स्टमक है, जो पेट में जब जाता है ना आपका खाना, स्टमक में तो सीधा पेट है ना, तो जब पेट में जाता है खाना तो उसमें कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, पाचक रस होता है, ठीक है, जूस होता है उसमें, उसके साथ मिल जाती है। उसके बाद द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, खाना का पचना आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर स्टमक में, ठीक है। मुंह से लेके गए, फिर आपका जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, लार ग्रंथि है, उससे आपका लार उसमें मिला, उसके बाद कहाँ आ गया, इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस से आपका स्टमक में आ गया खाना, समझ आ रहा है, और यहाँ पर उसका पाचन डाइजेशन स्टार्ट हो गया इसोफेगस में, सॉरी स्टमक में, है ना। तो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, खाना का पाचन स्टार्ट हो गया। फ्रॉम द स्टमक ऑफ द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ये स्टमक से आपका खाना जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत बोलते हैं उसको, उसमें जाता है, और वेयर डाइजेशन इज कंप्लीट, जहां आपका डाइजेशन पाचन का काम कंप्लीट हो जाता है, ये अंदर में जितना पचना होता है आपका खाना है ना, वो पच जाता है। द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स इज द फूड आर ऑब्जर्व बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, आप खाना खाए जैसे कि सेब खा लिए है ना, तो सेब के जितना भी उसमें प्रोटीन विटामिन होगा वो इस इंटेस्टाइन के वॉल में, दीवार में, है ना, उसकी दीवार में चिपक जाएगा, ये ऑब्जर्व कर लेगी, सोख लेगी उसको, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, पोषक पदार्थ को, और जो बाकी बचे छिलके जो खाए रहोगे वो कहाँ जाएगा, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना नहीं पचता आपके इसमें इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड है वो, है ना, इज मूव्ड थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम है आपका, ये कहाँ लिखा, ये देखो रेक्टम है, और ये आपका एनस है, मल द्वार बोलते हैं हिंदी में, मल द्वार जहां से आपका मल निकलता है, ठीक है, एनस बोलते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड थ्रू अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड आउट थ्रू द एनस, ठीक है। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना जो नहीं पचता है ना, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना आपका, बड़ी आंत बोलते हैं हिंदी में, बड़े अंतड़ियां, उसके द्वारा
इधर आता है बाहर साइड और आउट थ्रू द एनस। ये जो एनस है इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूं, कहा है, एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग कोई देखो एनस यहाँ लिखा हूं ना स्पष्ट में, इसको एनल ओपनिंग भी बोलते थे, सेकंड है, मैं इसको बताने वाला था। तो ये जो एनल ओपनिंग है इसी को एनस बोलते हैं, उसके द्वारा आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। दिस इज लाइक दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज कंप्लीटेड राइट नाउ। ठीक है, ऐसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है, यही होता है। आप खाना खाते हो, मुंह से क्या करते हो, खाना को अंदर करते हो ना, मुंह से लेते हो ना खाना को, तो उसको बोलते हैं इंगेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद जब खाना अंदर जाता है तो ये आपका जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां, वो आपके फूड को लार से मिलाती हैं और आप उसको चिप करते हो ना, चबाते हो ना उसको अच्छे से। तो जब चबाते हो तो उसमें आपके सलाइवा है ना, आपके सलाइवा मिल जाता है, ऐसे लिख देता हूं समझ आओगे, सलाइवा खाने में मिल जाता है। फिर वो आता है आपका फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आता है आपका इसोफेगस में, है ना, इसको बोलते हैं ग्रसनी हिंदी में, इसको बोलते हैं ग्रास नली, आपको जानने का जरूरत नहीं है हिंदी का। इसको बोलते हैं लिवर, यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो आपका खाना आता है, खाना मुंह से लार से मिला, सलाइवा से मिला आपका स्लेवरी ग्लैंड में, उसके बाद आपका फेरिंग्स और इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया, पेट में आ गया आपका खाना। ठीक है, उसके बाद ये जो लार्ज मतलब पहले कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जितना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, न्यूट्रिएंट्स, उसको डाइजेस्टिव वाला फूड होता है ना, जो आपके लिए पाचक लायक हो, उसको पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है अपनी वॉल पे, दीवार पे। जो बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के द्वारा होते हुए एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। एनस को बोलते हैं मलद्वार। क्या बोलते हैं इसको, मलद्वार। हिंदी में भी बताने का मैं कोशिश किया हूं, बट यू हैव टू रिमेम्बर ओनली इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, माउथ, स्लेवरी ग्लैंड्स, आफ्टर देन आपका फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, और इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका पेनक्रियास, इसको बोलते हैं पहले इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका ये वाला लार्ज है, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा है, तो इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा वाला। और ये है आपका रेक्टम, और ये जो ये वाला है, ये देखो ये ऐसा, तो ये आपका रेक्टम है, ये रेक्टम है। और ये सबसे लास्ट वाला जहां से आपका निकलता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये है आपका एनस। क्या बोलते हैं इसको, एनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका, मैं आपका एक बार रिवाइज भी करा दी इसको। तो इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ, देखो डाइजेशन बोलते हैं किसके हैं, तो इट इज कंप्लीटेड। तो आपको इसका डायग्राम, इट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आपको बनाना है, इसका नेमिंग करना है सबको। ठीक है, ओके। अब ये कंप्लीट होता है तो डाइजेशन किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। खाना पच रहा था, अभी इतना सब किए तो क्या प्रोसेस हो रहा था, खाना आपका जो आप खाए मुंह से वो डाइजेस्ट हो रहा था, पच रहा था। कहाँ डाइजेस्ट हुआ, पूरा टोटल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पच गया। और जो नहीं पचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, बड़ी आंत से होते हुए एनस के द्वारा, ANUS, एनस के द्वारा, मल द्वार बोलते हैं हिंदी में, उसके द्वारा बाहर निकल गया। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, खत्म हो गया। अब डाइजेशन किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं। व्हाट इज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कंपोनेंट्स। क्या बोल रहा हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कंपोनेंट्स, ऑफ फूड इनटू कंपोनेंट्स, किसमें, कंपोनेंट्स में, खाने का टूटना सीधा सीधा, है ना, कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी is called digestion, is called digestion, digestion, ओके। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। ठीक है, पाचन, खाने का पचना। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कंपोनेंट्स, खाने का टूटना, जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक में खाने का टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, है ना। तो इसको, इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन,
वह प्रोसेस जिसमें खाना आपका टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आप चबा लिए ना, इतना काफी नहीं है अंदर जाके पचाने के लिए, उसको और छोटा करना पड़ता है, ठीक है। तो जो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है द कंपोनेंट्स के रूप में, है ना, दैट कैन बी यूज्ड बाय द फूड बाय द बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो। आप जो खाते हो वो यूजफुल नहीं रहता, उसको और छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़कर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल बनाया जाता है, जिसको यूज कर सके बॉडी। तो यूजफुल बनाने के लिए छोटे कंपोनेंट्स में टूटना खाना का, यही कहलाता है, इसका डाइजेशन, पाचन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया द डेफिनेशन ऑफ पाचन, डाइजेशन, ठीक है। अब द एलिमेंट्री कैनल एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द माउथ टू द एनल ओपनिंग, एनस, माउथ से, ध्यान से देखिए, माउथ से आपका एनस या एनल ओपनिंग बोलते हैं ना, इसको एनस लिखता हूं मैं। तो माउथ से एनस तक एक एनल ओपनिंग लिख दूं क्या, एनल ओपनिंग, आपके माउथ से एनल ओपनिंग मतलब एनस मल द्वार, जहां से आपका खाना मतलब अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो माउथ से एनल ओपनिंग तक एक वो होता है, पाइप होता है, क्या होता है, इसे समझे सीधा, पाइप से, उस पाइप को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। तो ये होता है आपके मुंह से यहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह तक होता रहता है, और उधर नीचे आपका एनस तक होता है, एनल ओपनिंग तक, जहां तक आपका जो फूड निकलता है। तो ये शुरू से आखिर तक रहता है। इस पाइप को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। लगभग 30 फीट होती है इसकी लंबाई, ठीक है, 30 फीट होती है। चलिए दैट्स इज। अब पढ़ते हैं आपके टीथ के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ। दांत है सबके में, किसी के में नहीं है क्या, चेक कर लीजिए, दिखा रहे हो तो दांत है बेटा, वही दांत है, ठीक है। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। जो आप बार बार दिखाते हो ना, 4 दांत सामने का, उसको बोलते हैं इंसीजर। ये देखो मेरा भी दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर, इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स, ओके। उसके बाद जो इंसीजर 4 दिखाते हैं, उसके बगल में होते हैं 2, उसको बोलते हैं कैनिन। इसका यूज आप करते हो किसी चीज को फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, उसको बोलते हैं कैनिन। उसके बाद उधर दाढ़ा बोलते हैं, दाढ़ा, उसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। आप बताना कितने काइंड से, उसको मैं लिख देता हूँ। एक जो 4 दिखाते हो वो हो गया इंसीजर, उसके जस्ट बाद वाला जिसमें किसी चीज को काटने फाड़ने वाला काम करता है, टीयरिंग वाला, उसको कैनिन बोलते हैं। उसके बाद वाले को प्रीमोलर बोलते हैं, ये जाता है, चबाने का काम करता है, पीसने का खाना को। और उसके लास्ट वाले को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देयर आर, अब आप बता सकते हो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 1, 2, 3 and 4. There are 4 types of teeth. First is incisor, second is canine, third is premolar and fourth is molar, ठीक है। तो there are 4 kinds of teeth, 4 types of teeth लिख सकते हो, टाइप्स लिख देता हूं, ठीक है। 4 types of TEETH, ठीक है। अब देखिए ये होते कितने, इसका संख्या भी जान लीजिए। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके में, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो इसमें एक टेबल दिया गया है, अपने बुक में देखना, ठीक है। तो इसको आपको भरना है, फिल करना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया गया है, इसका शेप, शेप जी, सॉरी यहाँ पे लिखा हूं, शेप मतलब होता है आकृति, वो दिखता कैसे है आपको, शेप। तो कटिंग लाइक सिजल, कटिंग का काम करता है। देखिए यहाँ पर शेप दिया है, वर्क दिया है, पोजीशन दिया है कि वो आगे में होता है पीछे में होता है, उसको बताया गया है। ऊपर जा, अपर जा, लवर जा, ऊपर वाला जबड़ा जा मतलब, और लवर जा नीचे वाला जबड़ा में कितना कितना उसका संख्या होता है, इसको आपको बना देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका नंबर लिखा देता हूँ, ऊपर और नीचे कितना कितना होता है। तो इंसीजर जो होता है, जो आगे का जो 4 दांत होते हैं ना, 4 टीथ, ये 4 तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 ऊपर में होते हैं, 4 नीचे में होते हैं, ये, ठीक है, सामने वाला ये इंसीजर है। उसके जस्ट बाद जो एकदम नुकीला वाला होता है ना, टीयर करने के लिए, किसी चीज को काटने फाड़ने के लिए यूज करते हो, वो होता है 2 नीचे 2 ऊपर, आप छू के पता कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में कहाँ बनेगा। तो ये 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। अब जो प्रीमोलर है, 2 इधर 2 इधर, दाढ़ा का छोटा सामने वाला दाढ़ा आपका, यह है 2 इधर 2 इधर, तो 4 हो गया, 4 इधर, नीचे भी 4 और ऊपर भी 4,
तो ये भी हो गया आपका 4 4। 32 दांत होंगे, नहीं गिनना, ठीक है। एडल्ट मनुष्य में 32 टीथ होते हैं ना, एक पड़ेगा 32 के 32 बाहर आ जाएगा, तो क्या है 32 दांत है, ठीक है। 32 टीथ होते हैं। तो ये जो हो गया प्री मोलर 4 4, और ये जो मोलर्स हैं, मोलर्स दाढ़ा बड़ा वाला, ये आपके 6 होते हैं। इधर 3 इधर 3, 6 हुए, 6 इधर नीचे में और ऊपर में भी 6 होते हैं, ठीक है। तो ये 6 और 6, चलिए काउंट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन सीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इसका जो मैं नंबर लिख दिया हूं, आप इसको देखते हैं काउंटिंग करके। 4 4 8, 2 2 4, ये अपर है, ये लोअर है, ऊपर साइड नीचे साइड, ठीक है। ये 2 2 4, ये 4 4 8, 6 6 12। काउंट करते हैं, 8 और 4 हो गया आपका 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 12 32। सही हो कि नहीं? 28, ठीक है 32। तो आपके 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, 32 दांत, ठीक है। तो आप इसको ऐसे उसको याद कर सकते हो। 4 काइंड्स हैं, सीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स विथ देयर नंबर, संख्या के साथ लिखा है। तो इसको आपको कॉपी में बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए। टीथ कम्स आउट ट्वाइस इन अवर लाइफ, द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। 2 प्रकार के दांत आते हैं, ये तो मेन काइंड्स हैं, मेन टाइप्स हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। लेकिन आते हैं 2 टाइप से। कैसे? एक आपका वो दूध वाला दांत, जो बच्चे होते तो आता है ना, मिल्क पीते हो मम्मी का उस टाइम, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं उसको? मिल्क टीथ। एक दांत आता है वो मिल्क के लिए ही आता है स्पेशली। उसके बाद जो दांत आता है वो होता है परमानेंट टीथ। क्या होता है? परमानेंट। एक हो गया आपका मिल्क टीथ और दूसरा हो गया परमानेंट। अब ये जो होता है ना परमानेंट वाला टीथ, ये परमानेंट आता है। ये जो मिल्क वाला है, मिल्क तक रहता है, जब तक आप मिल्क पीते हो तब तक रहता है। उसके बाद ये टूट जाता है, उसके बाद परमानेंट वाला आता है। और परमानेंट वाला जब टूट जाता है ना, उसके बाद सोने या चांदी का लगाते हो आप, उसके बाद नहीं आता फिर, ठीक है। तो ये है। तो ये 2 प्रकार के और दांत होते हैं, टीथ होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टीथ, पहला मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ, ठीक है। एडल्ट हैव 32 टीथ, लिखा चुका हूं। ए लिखा है, देखिए एडल्ट मतलब युवा। जब आदमी एडल्ट हो जाता है तो उसके पास कितने दांत होते हैं? 32। अभी 32 नहीं होंगे तो टेंशन लेने का नहीं है, बाद में आ जाएगा, ठीक है। 32 होता है 32 दांत। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, आई हैव रिटन यू ऑल फर्स्ट, ठीक है। तो आपको एक बुक लेके पढ़ना है ना, ये वीडियो को देखते देखते बुक खोल के पढ़ना है तो समझ में आएगा। द टंग हैज टेस्ट वर्ड्स दैट कैन मेक अवर थिंग्स दैट आर स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सो। टीथ कंप्लीट हो गया, दांत कंप्लीट हो गए। सामने वाले 4 इंसीजर, ऊपर में भी 4 होते हैं। बगल वाला कैनिन, उसके वाला उसके जस्ट बाद वाला प्री मोलर, उसके लास्ट बाद वाला मोलर्स, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ योर टीथ। चलिए अब टंग, टंग के बारे में जाते हैं। टंग, टंग मतलब क्या होता है? जीभ। जीभ ये है ना जीभ। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जीभ से आपको बहुत तरह से टेस्ट आते होंगे। कुछ चीज खाते होगे तो आपको स्वीट लगता होगा, कुछ चीज खाते होगे तो आपको सॉर लगता होगा, कुछ चीज आपको बीटर भी लगता होगा। लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? हर चीज आपको स्वीट नहीं लगता, सभी चीजें, और सभी ना खट्टा नहीं, सभी कड़वा, ऐसे नहीं लगता है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो जीभ का भी अलग अलग काइंड होता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग। ये सबसे सामने वाला है ना, ये वाला, उसमें स्वीट लगता है किसी भी चीज को। ऐसा करके करोगे ना तो टिप से समझ रहे बात को, तो वो आपको स्वीट लगेगा। क्योंकि जो ये जो मैं आपका टंग बना देता हूँ, अब मेरे को जीभ बनाना है तो टंग है आपका, है ना, टंगी, GUE, ये टंग है आपका। तो ये वाला जो लेयर होता है, ये वाला पर्थ, ये वाला लेयर, ये आपका स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट। तो मतलब जो यहाँ पे कुछ भी चीज रखोगे तो आपको कैसे लगेगा? स्वीट लगेगा। उसके बाद ऐसे 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 करके ये डिवाइडेड है, और ये लास्ट वाला ऐसे करके, ठीक है। देखिए अब बुक में अच्छे से डायग्राम को देख सकते हो। ये सबसे नीचे वाला आपका स्वीट होता है, मीठा लगता है। इसकी जस्ट बाद वाला आपका सेल्टी जी, नमकीन होता है। उसके बाद वाला ये वाला देख रहे हो भाग, ये वाला 1%, 2%, तो ये आपका सेल्टी हो गया। तो ये आपका क्या होगा? सॉर, खट्टा, SOUR, सॉर। और जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला जीभ का, वो बीटर भाग होता है। कैसा? बीटर। वहां पर कुछ चीज आती है तो आपको कड़वा लगता है, ठीक है।
तो ये है आपके टंग के बारे में कुछ। सबसे पहला स्वीट है, दूसरा सल्टी है, तीसरा सॉर है। ये तो पार्ट है ये टंग के, ठीक है। सो ये टंग भी कंप्लीट होता हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट दैट इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।